अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 हॉट परसेंट के हिसाब से इस टाइम बीटीसी की जो करंट मूवमेंट है, तो इस टाइम बीटीसी जो है 0.53% अप है। इथेरियम ईथ जो है 0.16% अप है और बाइनेंस बीएनबी कैन जो है इस टाइम 2.19% अप है। तो सबसे पहले चलते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ, और आज इसकी वैल्यू जो है 10 है और मार्केट के अंदर जो है एक एक्सट्रीम पियर है। तो चलते हैं एक्सचेंजेस डेटा के ऊपर, और इस टाइम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन है 24 आवर पीरियड के हिसाब से 50.26 है, और जो शार्ट की डेटा है तो वो 49.7% की जो पोजीशन है लोगों की, तो वो शार्ट की है। तो चलते हैं टेक्निकल वाइज चार्ट की तरफ, और मैंने इस टाइम बीटीसी यूएसडीटी पेयर को ओपन किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीडियो को डेप्थ में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज एक दो चीज़ें क्लियर कर बताऊं कि आप लोग जो है इस वीक बिल्कुल भी ट्रेड ना लें, और मैंने आप लोगों के लिए जो है क्लियर जोन मार्क किया हुआ है। पर्सनल जो मेरा टारगेट है बीटीसी यूएसडीटी पेयर के लिए 37,200 है, यह इसका जो बॉटम है ऑलमोस्ट। तो इस जोन के अंदर जो है मैं बीटीसी की प्राइस को जो है देखना चाहता हूँ, प्राइस को जो है यहाँ पर आने दें। और ऑब्वियसली जैसे ही बीटीसी की प्राइस जो है गिरेगी तो आल्ट्स के अंदर जो है ऑब्वियसली डिप आएगा और आप लोगों को अच्छी एंट्री मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने अभी से पैनिक सेलिंग नहीं करनी। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि कुछ वेल्स जो है वो बीटीसी के पेयर में उन कैंस को जो है ख़रीद लेते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम सोल, लूना, एवलांच कैन जो थे वो पंप कर चुके थे। तो ऐसा ना हो आपने ऐसा कैन होल्ड किया हो वो आपसे मिस हो जाए। ये आप इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करें, और मैं चाहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ आप लोगों से जो है पिक करने की कोशिश करें। साथ में आप लोगों ने जो है खैर इलियट वेव्स के साइकिल के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ, मैंने अभी इसके ऊपर ड्रा नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अभी हम जो है करेक्शन फिक वेव में चल रही है। तो ये वेव जैसी ही ख़त्म होगी तो अभी प्राइस कंसोलिडेट होकर शूट करेगी। तो इलियट वेव्स, हार्मोनिक्स जो सबको मिला के और एक सिंपल बोलिंजर बैंड को अभी मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। प्राइस जो है गिव सारी चीज़ें यहाँ पर ये डेटा शो करेगी। तो मे भी मेरे एनालिसिस रॉन्ग हो यहाँ से प्राइस रिवर्सल, लेकिन जो जितनी मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है तो उस स्टडी को लेके अगर मैं चलूँ तो मुझे जो है ये वाला जोन जो है नज़र आ रहा है। तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए मार्केट के अंदर मैं कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को आजकल जो है सटअप्स बता रहा हूँ। उसके पीछे जो है मेन रीज़न ये है कि मार्केट जो है फॉल करने वाली है थोड़ी सी, तो अभी हल्का सा जो है तो कम से कम इसको फुलफिल करने के लिए में भी 1 वीक जो है लग सकता है, या अचानक जो है 1-2 दिनों के अंदर एक वीक आई, फिर जैसे ही वीक आएगी प्राइस कंसोलिडेट होगी, यहाँ के आर्डर जो है फुलफिल करेगी। तो खैर ओवरऑल स्टोरी जो है बीटीसी की मैंने आप लोगों को जो है टेक्निकल वाइज समझाने की कोशिश की है, और ख़ैर इसको मैं जो है ये सारी चीज़ों को मैं आप कर लूँगा। टाइम फ्रेम जो है हम वीकली के ऊपर कर लेंगे, और अब जो है मैं सिंपल बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को जो है ऑन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वीकली जो डेटा है इनके अंदर जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है, और अभी जो है इसकी वीकली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 38 और 39 के का जो रीजन है शो कर रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर जो वीक्स है तो इसी तरीके से हल्की सी एक वीक आएगी, तो जो जोन्स मैंने मार्क की है तो ऑब्वियसली वो जो है ट्रिगर होंगी। आप लोग देख सकते हैं ये वाले जोन जो है वीक की शक्ल में जो है इंशाल्लाह ट्रिगर होंगे। तो खैर क्योंकि मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो एक राइट मूव का जो है वेट करे। तो आप कोशिश करें कि एक मार्केट के अंदर जो है मतलब आप प्रॉपर बॉटम को डायरेक्ट इस तरीके से कैच नहीं कर सकते कि आप लोग सारी चीज़ें सेल करके यहाँ पर वेट करें। मार्केट के भी रिवर्स हो सकती है, तो आप लोगों ने जो है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। 50% होल्ड, 25% के ऊपर स्केल, 25% के ऊपर डेली ट्रेडिंग, तभी आप जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है बन सकते हैं। तो खैर जैसे ही प्राइस यहाँ से फिर रिवर्स होगी तो फिर ये यहाँ पर जैसे ही कंसिडरेट करी थी तो ये वाला जोन्स पे बीटीसी के लिए जो है रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 43 के का रीजन, और ये वाली जो सपोर्ट 46 के, फिर बीटीसी को ये वाला जोन जो है तंग करेगा। यहाँ पर जो है इसे ब्रेक करने में जो है मुश्किल होगी। तो खैर फिर जो है यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते हैं। फिर जो है प्राइस कंसोलिडेट हो के जो बीटीसी के लिए मेरा फरवरी का स्विंग टारगेट है तो 87 का जो है मेरा टारगेट है। तो ये मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर जो है बीटीसी की एक फुल समरी बताई है कि
37,200 के आसपास जो है इसे सपोर्ट मिलेगा, और नेक्स्ट मंथ में जो है 87 के आसपास जो है मैं BTC को देख रहा हूँ। तो खैर आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने जो है होल्ड करना है। आती है BNB USDT पेयर की तरफ। तो ऑब्वियसली अगर BTC करेक्शन लेता है तो ये जितने भी काइंस है यूजुअली इसकी मूवमेंट को फॉलो करेंगे। तो BNB के लिए मैंने जोन्स मार्क किए हैं, तो 384 से लेकर 396 के आसपास आप बाइंग लगा दें, और नेक्स्ट जो बाइंग आप लोग जो है $330 से लेकर $340 के आसपास जो है BNB के लिए लगा दें। अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। आप लोगों ने एक बात लाजमी नोट करनी है कि कभी भी गलती से अपनी इथेरियम को आपने सेल नहीं करना, आपने होल्ड करना है कम से कम 90 डेज़ के लिए। 18 to 19 लाख इसका टारगेट है, लेकिन वक्ती तौर पर ये करेक्शन लेगा, और मैं आपको सिर्फ जो है वही लेवल जो है बता रहा हूँ। आप उन लेवल्स अगर आपने परचेज़ करना है तो कोशिश करें, क्योंकि मैं पास्ट डेटा को ट्रैक कर रहा हूँ, और जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उन डेटा को मैं यूज़ करके आप लोगों को ये लेवल्स बता रहा हूँ। तो 2641 से लेकर 2779 के आसपास आप कुछ इथेरियम बाई करें, और यहाँ पर जो है आप लोग 2389 के आसपास जो है लिमिट लगाए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही BTC करेक्शन ले यहाँ पर आए, लेकिन विक कभी भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। तो आप लोगों के ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल करके ले जाएगा अपने साथ, तो आपकी जो है बाइंग अच्छी प्राइसेस के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी, और आप लोग जो है कुछ ना कुछ बॉटम जो है, या अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो आप लोगों की जो है DCA हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को पैनिक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को जो है सिर्फ ट्रेड के सेटअप्स बता रहा हूँ। 2 काइंस हैं जिनके ऊपर डेली कमेंट बॉक्स में लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप कवर करें। हालांकि मैंने इस काइन को कवर भी किया हुआ था, तो खैर, लेकिन फिर शायद वो लोग अपडेटेड रिव्यूज़ का चाहते हैं। तो थिएटा काइन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी एंट्री थी, और इसने जो टारगेट्स थी हमारी स्केल्पिंग टारगेट्स अचीव की थी, और ये कैल भी थी, आप लोगों ने शायद ग्रुप में देखी भी होगी। तो खैर, लेकिन ये एक प्रीमियम कैल थी। तो खैर, अभी जो है थिएटा काइन जो है अपने सपोर्ट्स के आसपास है, लेकिन इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है $3.48 से लेकर 3.6, लेकिन अभी BTC अगर करेक्शन लेता है तो ये ऑलमोस्ट $2.696 तक जो है ड्रॉप हो सकता है। तो आप लोग जो है नीचे के बाइंग लिमिट्स लगा दें और इसे बाई करने की कोशिश करें। इसे जो 4 हॉर के ऊपर रेजिस्टेंस है 5.27, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 5.70 से लेकर 5.93 का जो रीजन है। अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इसे 7.42 है, और एक जोन की शक्ल में इसे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 8.27 से लेकर 8.55 के आसपास। तो ये इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनदर पेयर जो कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो ये है ICP पेयर। तो ICP पेयर जो है ऑलमोस्ट अपनी बॉटम क्रिएट कर चुका है $20 के आसपास, और इससे जो प्रीवियस जो सपोर्ट थी इसके लिए अब रेजिस्टेंस है, जो कि $37 से लेकर $40 के आसपास जो है इसी रेजिस्टेंस है। खैर, अभी ये एक अप ट्रेंडिंग शक्ल में है, और क्योंकि इसके अंदर जो है बायर्स इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत हेवी प्राइस से गिर चुका है, तो लोग इसे डिप में ऑब्वियसली लेना पसंद करेंगे। तो खैर, अगर आपने ICP के अंदर एंट्री ली हुई है तो आप लोग जो है इस पूरी डिटेल चार्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हाल कैप काइन में आप लोगों ने जो है की USDT पेयर के ऊपर लाजमी नज़र रखनी है, और अभी ये पेयर जो है अपनी PR0 जोन में है, इंटर हो चुका है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए मेरा सबसे फेवरेट पेयर है। आप लोगों ने अगर इसे अपने पोर्टफोलियो में लाजमी ऐड करना है तो आप इस चार्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, इसके जो PR0 जोन है 0.0097 से लेकर 0.0104 के आसपास आप लोग कुछ बाइंग करें। ऑलमोस्ट जो है ये रिट्रेस हो चुका है, लेकिन BTC अगर करेक्शन लेता है तो एक विक की शक्ल में आप लोग जो है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर सिर्फ बाइंग आर्डर्स लगा ले। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिगर हो, लेकिन अगर उसमें से कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है ट्रिगर होती है तो आप लोगों की जो है एक बहुत डाउन प्राइस के ऊपर बाइंग हो जाएगी। और जब ये आप इसके अंदर इसके स्पाइक्स देखेंगे तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छा गेन देखने को मिले। यहाँ पर इसके अगर पास्ट डेट आप देखें 1 कैंडल में 157% जो इसने हिडन गेन दिया था ऑलमोस्ट। तो खैर, ये जोन्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ 0.006893 से लेकर 0.009155 के आसपास ये वाला पूरा जोन जो है आप लोगों ने, एक मिनट में आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इस जोन को मैं
आप लोगों ने जो है सपोज़ करें $100 की लिमिट इधर लगा दी, फिर $100 की इधर लगा दी, फिर $100 की इधर, फिर $100 फिर, तो अगर आपका पोर्टफोलियो अगर स्मॉल है तो आप लोगों ने $20 की इधर लगाई, $20 की इधर, तो जितनी अपनी नीचे आती जाए एक बड़ा लाट नीचे लगाए। तो अगर वो ट्रिगर होता है, क्योंकि विक की शक्ल में आप लोग शायद बायर हो या मोबाइल आपके पास नहीं हो, तो जैसे ही लिमिट एक अच्छी चीज़ है, लिमिट के ऊपर जैसे ही आएगा तो ट्रिगर हो के आपकी बाइंग जो है हो जाएगी और ऑर्डर बुक में जो है आपका ऑर्डर जो है पहले से प्लेस हो जाएगा। तो खैर ये एक डिटेल टॉपिक है, उसको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब आती है मेटिक USDT पेयर की तरफ। असल में कुछ प्रीवियस एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग जो है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इसको जो है समझने करें। मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि मैं फाइनेंशियल मार्केट को कभी भी शार्ट नहीं करता। टेक्निकल वाइज जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया था, इसकी ये नेक लाइन जो है टूट चुकी है। तो अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट को शार्ट करता तो यहाँ पर मेरी शार्ट की पोजीशन ओपन हो जाती, यहाँ पर टेक प्रॉफिट। लेकिन मैं कभी भी फाइनेंशियल मार्केट को शार्ट नहीं करता। मैंने स्पॉट के अंदर जो है यहाँ पर सेलिंग कर ली थी उस CO के ज़रिए से, और मैंने अभी जो है अगेन यहाँ पर जो है बाइंग लिमिट्स लगाई हुई है। तो कुछ यहाँ पर और यहाँ पर जो विक्स की शक्ल में लोगों के स्टॉप लॉस है, तो यहाँ तक जो है मेटिक ईजिली रिट्रेस होगा। मैं भी यहाँ से डाउन भी चला जाए, लेकिन जो मेरे टारगेट से स्कैल्पिंग के 50% पोर्टफोलियो के ऊपर, तो वो यहाँ पर अचीव हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ आप लोगों को उसको मतलब सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। हमारा जो पेयर था आइरस पेयर, तो आइरस पेयर का सिग्नल एक, खैर ये तो एक प्रीमियम कल थी, लेकिन इसका जो है क्विक TP TP1 क्विक TP पहले हिट हुआ था, फिर रिट्रेस होके, लेकिन कुछ एंट्री हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर थी और जो स्वीट ट्रिगर जोन था तो वो पूरा ट्रिगर नहीं हुआ है, तो वो अभी भी लेफ्ट है। लेकिन खैर अगर मार्केट करेक्शन लेती है यहाँ पर ये आता है, तो आप लोग यहाँ पर जो है इसके PRZ जोन में जो है आप एंट्री ले सकते हैं। एक और कैन जो है रोज़ USDT, इसको मैं इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कल मैंने दी हुई है और बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने के ऊपर इसे लिया भी हुआ है। तो ये एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट ले रहा था, न्यू ATH के लिए रेडी था, BTC ने करेक्शन ली। तो खैर अब इसके जो पॉसिबल सपोर्ट्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक इसकी ये वाली जो लेकिन खैर, तो पहली सपोर्ट जो है 0.32 से लेकर 0.33 के आसपास है, और बिलो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग PRZ जोन है इसके लिए ये वाली जो इनकी, तो ये है 0.28 से लेकर 0.29 के आसपास। तो खैर इस पेयर को जो है अब टाइम दे ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आप लोगों ने कम से कम इसे 90 डेज़ तक होल्ड करना है। तो अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं और लोग जो है पैनिक हो रहे हैं ना, तो कोशिश करें आप चीज़ों को जो है टाइम दें। और आप हर एक ट्रेड में जो है मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप बॉटम कभी भी कैच नहीं करते। फिर तो आप लोग कहेंगे मैं यहाँ पर सेल कर देता, यहाँ पर बाई कर देता, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाई। तो इतनी अगर डिटेल के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आप लोग जो है स्ट्रेस लेंगे और आप लोग पैनिक होंगे और अपना पोर्टफोलियो जो है आप लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आप इन चीज़ों को जो है अवॉइड करें, स्विंग ट्रेड की कोशिश करें। कम से कम जो है आप लोग जो है रोज़ के ऊपर, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ये चार्ट्स वगैरह मैं बंद कर लेता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसे अगर वॉच करते हैं तो कुछ भी नाइस नहीं है, हल्की सी करेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट है और फिर अगेन जो है अपनी प्लेट पकड़ लेगा। वीकली के ऊपर अगर यहाँ तक भी आ जाए 0.23 तक, तो आप पैनिक ना हो, सिर्फ क्योंकि आप लोगों को जो है पूरा सेटअप पता है। एक प्रोजेक्ट में अगर आपने एंट्री ली तो आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है, खैर अभी जो है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसी ट्रेंड की शक्ल में जो है यहाँ पर 0.28 के आसपास जो है हासिल है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस लाइन की जो सपोर्ट है। तो अब चीज़ों को जो है कुछ कैंस जो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं, उनको आप लोगों ने टाइम देना है और पेशेंस जो है शो करनी है उनके लिए। तो खैर ये एक छोटी सी क्विक अपडेट की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह स्कैल्पिंग की जो वीडियो है वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें और तब तक के लिए अल्लाह।